वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल इस जे ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस क्लास 10 का 10 मिनट में। लाइव प्रोसेस बहुत आसान चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। तो ये लाइव प्रोसेस क्या होता है? वैसी एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप जिंदा रहने के लिए करते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, ठीक है, दिल का धड़कना, एक्सक्रेशन करना, आपके बॉडी से जो रिमूवल वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ये सारी एक्टिविटीज़ को वो लोग बोलते हैं लाइव प्रोसेस। ठीक है, आप देखिए कुछ कुछ लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल है, जैसे न्यूट्रिशन करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। रिस्पिरेशन करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रेशन करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। पहला हम लोग देखेंगे, पहला लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूज इट एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। वैसा प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाता है और उससे एनर्जी लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन दो तरह का, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाता है, उसके बाद उसको खाता है, जैसे एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट। ठीक है, एग्जांपल ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, और वो अपना खाना खुद बना के खाता है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है वो। अब दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑर्गेनिज्म, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल कौन कौन करता है? जैसे एनिमल्स करता है, ह्यूमन करता है। इसका टाइप्स देख लीजिए, हेटरोट्रॉफिक का टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक का कोई टाइप्स नहीं है, हेटरोट्रॉफिक का टाइप्स है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो पैरासाइट करता है। ठीक है, और तीसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डेड ऑर्गेनिज्म को, और जैसे वल्चर वगैरह ये सब करता है। ठीक है, डेड प्लांट या एनिमल्स को खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आप देख लीजिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे न्यूट्रिशन करता है। तो न्यूट्रिशन करने का हम लोग को 5 स्टेप है। पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग फूड, खाना अपने जबान में या अपने मुंह में लेना। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन होता है खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन है, उसके बाद इजेशन है। ठीक है, इजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इधर देख लीजिए, ये पूरा है इसका डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन बींग का, क्या क्या कैसे कैसे होता है। स्टमक होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, फिर इजेक्शन होता है। इस मेरे चैनल का नाम इस ट्यूटोरियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है वो रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड जो खाना आप खाएं, उस खाना खाने के बाद जो भी आपके बॉडी के अंदर गया, उस खाना खाने के बाद जो भी आपके बॉडी के अंदर गया, उससे एनर्जी जो मिली खाना से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन। ठीक है, और ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। दोनों में डिफरेंस है, रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग। फिर देख लो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। पहला एरोबिक रिस्पिरेशन, वैसा रिस्पिरेशन जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो, इन ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस मोर एनर्जी। फिर है दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये क्या होता है? ये होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता हो और इसमें लेस एनर्जी निकलती हो। ठीक है, जैसे इक्वेशन आप देख लीजिए, खाली ग्लूकोज इसमें टूटेगा ग्लूकोज, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा। ठीक है, तो कम एनर्जी निकलेगी उसमें, जिसमें एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। ठीक है, फिर देखिए रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में कैसे होता है रिस्पिरेशन? तो सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद वो हवा ट्रैकिया में जाता है, उसके बाद ब्रोंजी में जाता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, फिर एल्वियोली में जाता है। ठीक है, एल्वियोली में गैस का एक्सचेंज होता है, CO2, यानी जो ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंचा, वो ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में चलेगा, ब्लड से जितना भी CO2 है वो एल्वियोली में चला आएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इंटर्स ब्लड, CO2 लेवल लीव्स ब्लड, ये हम बता चुके हैं एल्वियोली में क्या होता है। अब देखिए रिस्पिरेशन सबसे पहले नोज में जाता है, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच गया, उसके बाद एक्सचेंज होगा। फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज़ का मूवमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोग की बॉडी में फूड का मूवमेंट होता है, हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वेस्ट का मूवमेंट होता है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है। फिर देखिए हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट में याद रखिएगा 4 चैम्बर होता है हम लोग के हार्ट में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, फिर देखिए ब्लड कंपोनेंट कौन कौन है हम लोग की बॉडी में? RBC होता है ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के अंदर कौन से होता है? तो पहला RBC होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। दूसरा WBC होता है, वो फाइट डिजीज, बीमारी से लड़ने का काम करता है। फिर तीसरा जो ब्लड में होता है वो प्लेटलेट्स होता है,
वो हेल्प इन क्लॉटिंग यानी खून जमने में, थक्का जमने में मदद करता है। फिर चौथा है प्लाज्मा, वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम, इधर से उधर ले जाने का काम करता है प्लाज्मा। फिर देखिए हम लोग के शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट से लेके यानी हार्ट में लेके जाता है, जो ऐसा नस जो खून को हार्ट के अंदर लेके गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज। जो हार्ट से बाहर लेके आया उसको बोलते हैं वेन। और तीसरा है कैपिलरीज। ये 3 तरह का नस होता है हम लोग, ठीक है। कैपिलरीज बहुत पतला नस होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम जगह होता है कैपिलरी। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देख लीजिए। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन तो 2 हेल्प करता है इसमें, पहला जाइलम और दूसरा फोइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाता है, और फोइलम जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इधर से उधर फोइलम ही लेके जाता है खाने को। फिर देख ले एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इसी निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन, ठीक है। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग देख लीजिए। देखिए कौन कौन सा ऑर्गन है जो हम लोग के बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो पहला किडनी है, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा यूरेथ्रा, ठीक है। हम लोग का किडनी एक सेल से बना होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। देख लें नेफ्रॉन का पिक्चर इस तरह से होता है, ऊपर में होता है यू टाइप का होता है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे पाइप टाइप का होता है, यू टाइप क्या कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। नेफ्रॉन हो गया। एक्सक्रेशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रेशन कैसे होता है, तो प्लांट में एक्सक्रेशन स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा आप समझते हैं लिप्स में होता है, ठीक है। स्मॉल होल्स होता है, उससे CO2 बाहर अंदर आता है और O2 बाहर चल जाता है। दूसरा लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और तीसरा बाय सेडिंग लीव्स जो गिरता है ऑटम सीजन में उसके थ्रू ही होता है। तो ये 3 के थ्रू होता है प्लांट में एक्सक्रेशन। आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 2026 के बोर्ड में आने की पूरी गारंटी है। जैसे पहला इसमें वेरी शॉर्ट में देख लीजिए, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। दूसरा नेम द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। फिर देख लीजिए तीसरा विच पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चौथा नेम द रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। पांचवा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। छठा नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ये सब है, ठीक है। व्हाट इज नेफ्रॉन, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ये सब क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में। फिर उसके बाद हमने कहा शॉर्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 2-3 मार्क्स का होता है। इसमें देख लीजिए क्या क्या डिफाइन न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को डिफाइन करना है। फिर राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस है। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फिर फंक्शन ऑफ हार्ट है, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस डिफाइन करना है। डबल सर्कुलेशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फोइलम का बताना है। एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट है, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का तो हम पिक्चर पीछे में बता ही चुके हैं आपको कैसा होता है। फिर देखिए लॉन्ग 5 नंबर में इसमें आता है, ठीक है। इसमें से एक ही जो आएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन आप ये कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, द नीट लेबल डायग्राम पहला है। दूसरा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। चौथा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। पाँचवा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे करके लास्ट तक है 8 तक। फिर देखिए इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बस ये तीन क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा सेशन रीजन में। पहला है वाई आर वेन्स प्रोवाइड विथ वाल्व्स। वेन्यू में वाल्व्स क्यों होता है, क्योंकि वाल्व्स का काम है कोई भी चीज़ को रोक के रखना। तो खून कम रफ्तार में दौड़ता है किसके अंदर, वेन्स के अंदर। तो वेन के अंदर पीछे ना चल जाए खून, इसलिए उसमें वाल्व्स होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है सेशन रीजन का। फिर देख लीजिए डायग्राम, ये 5 डायग्राम है, 5 डायग्राम आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, लीफ, सोइंग स्टोमाटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये वीडियो जो है आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ाया, टारगेट लेवल पे पढ़ाया, जल्दी पढ़ाया, क्योंकि 2026 का बोर्ड आने वाला है, इसलिए ऐसा पढ़ाया। और पीछे जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।